नमस्कार, मैं शिवम हूं। आप DSD न्यूज़ देख रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है हमारे पास वो ये कि लालू प्रसाद यादव को शिफ्ट किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव कल से ही चर्चे में थे। लालू प्रसाद यादव का एक ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद उन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। क्या कुछ कार्रवाई हुई है, हम जानना चाहते हैं देवाशीष जी। चूंकि लालू यादव को लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा था, कल विधानसभा में भी आपने देखा कि जो स्पीकर चुनाव हो रहा था उसी के को लेकर इतना हंगामा हुआ। क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको कि क्या हो रहा है अभी? बिल्कुल, देखिए रांची से जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो बड़ी खबर ये है कि लालू प्रसाद यादव को केली बंगले से हटा करके रिम्स के पेइंग वार्ड में जहां वो पहले थे वहां शिफ्ट किया जा रहा है। ये एक बड़ी खबर और कह सकते हैं कि फिर से एक बार पत्रकारिता की जीत हुई है, फिर से एक बार मीडिया की जीत हुई है। पूरी खबर आपने जानना चाहा तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है शिवम कि केली बंगले में जो कि लालू प्रसाद यादव इससे पहले रह रहे थे, वहां से उन्होंने एक बीजेपी के विधायक जिनका नाम ललन पासवान है, बिहार में है, उनको फ़ोन किया था। फ़ोन करने के बाद ये पूरा प्रकरण जो है, पूरा उनका जो ऑडियो है वो वायरल हो गया था और इसका जो एक गहमा-गहमी है वो कल के सत्र यानी विधानसभा का जो सत्र चल रहा है 27 नवंबर तक, उसमें भी देखने को मिला था। विपक्ष जोरदार हमला हो गया था। बीजेपी ने यहाँ तक कह दिया था कि हम अब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की मांग करते हैं। उन्होंने एक झारखंड हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की, पीआईएल भी दाखिल किया कि लालू प्रसाद यादव आखिर सजायाफ्ता कैदी हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। जो कि आपने बात कही है कि पीआईएल भी बीजेपी की तरफ से दाखिल किया गया है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के दुमका कोषागार का मामला जिसका सुनवाई कल होना है 27 नवंबर को, एक दिन पहले एक पीआईएल उनको लेकर दाखिल कर दिया जाता है। ऐसे में क्या लग रहा है, कल का अनुमान क्या है? देखिए, कल का अनुमान है, बिल्कुल सही सवाल है और कल जो है भारी नुकसान लालू प्रसाद यादव को मिल सकता है, यानी हो सकता है। इससे पहले जो कयास लगाए जा रहे थे लालू प्रसाद यादव को लेकर के कि कल लालू प्रसाद यादव पर जो दुमका कोषागार का मामला है, उन्होंने आधी अवधि जो है वो पास कर ली है। यानी कि कोई अगर व्यक्ति जिसका उम्र 80 से ऊपर होता है और वो सजायाफ्ता होता है, यानी कि 60 से ऊपर किसी का उम्र होता है, तो कोर्ट के तरफ से एक प्रावधान है कि आप आधी अवधि अगर अपना समाप्त कर लेते हैं जेल में, तो उसके बाद आपको जमानत दी जा सकती है। और लेकिन जो ये पूरा प्रकरण हुआ, जो विधायक को फोन करने का प्रकरण हुआ, लालू प्रसाद यादव ने केली बंगले से, जो कि उनका वहां पर इलाज चल रहा था, वो रह रहे थे। हालांकि इसको कहीं से आप एक कैदी की तरफ से नहीं देख सकते हैं। एक सामान्य कैदी जिस तरह से जेल में होता है, जो जेल का मैनुअल होता है, उस हिसाब से वो नहीं रहते थे। हालांकि उनको एक तरह से कहिए कि फार्म हाउस ही मिला हुआ था लालू प्रसाद यादव को और वो यहाँ वहाँ अपना इलाज करा रहे थे। लेकिन ये बड़ी बात जो है वो बहुत बड़ा नुकसान लालू प्रसाद को इस घटना के बाद हो सकती है। ये बड़ी बात आपने कह दी कि जिस तरह से वो जेल मैनुअल का जो है एक अलग तरीके से यूज़ कर रहे थे। इरफान जिसका नंबर ट्रेस किया गया कि ये इरफान के नाम से नंबर है, वो जो है सेवादार, वो भी फरार नज़र आ रहे हैं। जो पुलिस आईजी है मतलब जेल के, उन्होंने आदेश दे दिया है जांच को लेकर। क्या लग रहा है, इस जांच में क्या सच्चाई है? क्या सही में लालू प्रसाद यादव ने फ़ोन किया है? क्योंकि बार बार लगातार जो है लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव के समर्थक जितने हैं, उनका कहना है कि लालू यादव ने फ़ोन नहीं किया है, कोई और बोल रहा है उनके भाषा में। देखिए, बहुत अच्छा सवाल ये भी है। सेवादार के बारे में आपने पूछा तो मैं आपको बता दूं कि कानून के तहत सेवादार रखने का अधिकार जो बड़े वीआईपी कैदी होते हैं, यानी कि जो विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं और जिनकी उम्र, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, उनको एक सेवादार रखने का हक होता है। और इरफान के बारे में मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त हम लोग भी झारखंड में पत्रकारिता करते थे और हमारी जो टीम है वो भी लगातार इरफान से मिलने की कोशिश कर रही थी, हमारी जो संवाददाता है गौरी, वो भी इरफान के पास जाना चाह रहे थे, लेकिन इरफान गायब हो गया। और मैं आपको बता दूं शिवम कि झारखंड में 90% पत्रकार ऐसे हैं जो इरफान अंसारी के टच में होते हैं। यानी कि लालू की अगर कोई खबर रांची में लेनी हो, जब से लालू प्रसाद यादव जेल में है, पेइन वार्ड में है, तब से इरफान को ही लोग फोन करते हैं। यानी पत्रकार का सीधा कांटेक्ट जो है वो इरफान से ही होता है। और यही वो सेवादार था जो कथित वायरल ऑडियो, जिसकी पुष्टि एसडी न्यूज़ अभी तक नहीं कर रहा, हम नहीं करते हैं, जो ऑडियो, माफ कीजिएगा, ऑडियो जो वायरल हुआ है, तो वो इरफान जो सेवादार था उसी के नंबर से लालू प्रसाद यादव के द्वारा जो कहा जा रहा है वो ललन पासवान जो बीजेपी के विधायक है उनको फोन किया गया था। देखिए, इस बीच कई जो सारे बातें हैं वो निकल कर आ रही है। एक बात तो ये कि सुशील कुमार मोदी ने जो ट्वीट किया उसको डिलीट कर दिया गया है। वो डिलीट हुआ, उसके बाद दो और बातें सामने आई। दो बातें ये कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की तरफ से कहा गया कि लालू प्रसाद यादव ने हमें भी कॉल किया था। तो ऐसे में क्या रीज़न रहा कि लालू प्रसाद यादव का कॉल करने का, उनको लेकर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने जो है
मतलब बताया नहीं कि उन्होंने कॉल किया, जबकि इतना मतलब बोल सकते हैं झमेला हुआ कल। जी देखिए, ये बिल्कुल सही होता है कि जब कोई खबर निकल कर आती है तभी उस खबर का और ज़्यादा मतलब बढ़ोतरी उसमें होने लगता है। हालांकि हो सकता है कि हालांकि इसकी भी पुष्टि हम नहीं करेंगे, ये मात्र एक खबर है कि जीतन राम मांझी को भी कॉल गया था, चूंकि वो हम के प्रमुख हैं और उनके भी विधायक जीते हैं। मुकेश सहनी भी महागठबंधन से अलग होकर के जेडीयू और एनडीए के साथ हो गए थे, तो हो सकता है कि उनको भी उसी बंगले से केली से फ़ोन आया था। हालांकि उन दोनों ने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन ये ललन पासवान जो विधायक थे बीजेपी के, वो सुशील मोदी के आवास में उस वक्त बैठे थे जब ये लालू प्रसाद यादव के पीए ने फोन किया और कॉल आया। उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद ये ऑडियो जो है वो वायरल हो गया। हो सकता है कि पहले चिराग पासवान और उसको भी फोन, माफ कीजिएगा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को भी फोन आया होगा। जी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी ने आखिर छुपाया क्यों इस बात को, पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि कल इसको लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा था, सभी मीडिया ने उठाया, हमने भी इस खबर को दिखाया प्रमुखता से, और यही वजह है कि मीडिया के दबाव के कारण अब उनको शिफ्ट किया जा रहा है, जैसा कि आपने जानकारी दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि उन दोनों ने छुपा के रखा है बात को और आज किसी भी ऑफर को बताया नहीं गया कि ये ऑफर है? आज पहले ही कहा था शिवम कि आपको कि जब कोई चीज़ निकल करके आती है तभी लोग उसमें आगे आते हैं, इससे पहले आगे नहीं आते हैं। मैंने आपको कहा कि हो सकता है कि उनको कॉल आया था, उन लोगों ने नहीं बताया, लेकिन जैसे ही देखा कि अब जो एक सही मौके पर चौका मारना, राजनीतिक का ये बहुत पुराना रिश्ता रहा है। इससे पहले जो भी बातें लालू प्रसाद के साथ होती थी उन लोगों ने जाहिर नहीं किया, लेकिन ललन पासवान का जो कहेंगे कि उस तरह से उन्होंने लालू प्रसाद यादव का, हालांकि जो आप ऑडियो सुन रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं कि किस शिष्टाचार से वो लालू प्रसाद से बात कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो जब ललन पासवान का ऑडियो जो है वायरल हो गया, उसके बाद और जिन जिन नेताओं को, और इसमें मैं और एक बात जोड़ दूं कि इसमें और बहुत देखिएगा कि आपको कल भी ये खबर आएगी कि लालू प्रसाद की तरफ से हमें भी ऑफर आया, हमें भी ऑफर आया। प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं संजय जायसवाल, वो बोल रहे थे कि जैसा कि आपने बताया वो पीआईएल दाखिल करेंगे। इससे पहले भी एक जनहित याचिका जो है लालू प्रसाद यादव को लेकर दाखिल की गई। शायद लग रहा है कि इसी के दबाव में लालू प्रसाद यादव को रिम्स में फिर से शिफ्ट किया गया है। बिल्कुल यही हुआ है शिवम जी, बिल्कुल। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम ऐसे ही आपको तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे, आप देखते रहिए DSD न्यूज़। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।